अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबही का पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तानी पुलिस के इतने बड़े बड़े कारनामे हैं, इतने बड़े बड़े कारनामे हैं कि जिनको जब लिखना शुरू करें तो मेरा ख्याल है सफ़हात ख़त्म हो जाएंगे, पेनों की स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इनके कारनामे जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। इनकी शान में पढ़े जाने वाले कसीदे ख़त्म नहीं होंगे, इनकी तारीफ़ें ख़त्म नहीं होंगी। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस तरह से और कौन से कारनामों के बारे में बातचीत कर रही हूँ। अगर फिर भी आप लोग नहीं समझे हैं तो मैं आपको एक वीडियो के बारे में तफसील से बताती हूँ, फिर आप लोग बेहतर तरीके से पाकिस्तानी स्पेशली सिंध और उससे भी बढ़कर पंजाब पुलिस के बारे में समझ पाएंगे कि ये कितने प्यारे प्यारे और कितने बड़े बड़े कारनामे करते रहते हैं। जनाब, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जिसमें कि एक लिफ्ट के अंदर दो खातून मौजूद हैं, दो खवातीन मौजूद हैं, उनके साथ एक 4 से 5 साल का बच्चा भी मौजूद है। इन खवातीन के साथ साथ 3-4 मर्द भी इस लिफ्ट में मौजूद हैं और एकदम से इन मर्दों में और इन खवातीन में तल्ख कलामी शुरू होती है। बढ़ते बढ़ते ये तल्ख कलामी जो है हाथापाई पर पहुंच जाती है और हाथापाई के साथ साथ ये जो मर्द इस लिफ्ट में मौजूद होते हैं ये इन खवातीन को चपेड़े मारते हैं, ना सिर्फ चपेड़े मारते हैं, मुक्के मारते हैं, बल्कि इनमें से एक खातून का गला और गिरेबान तक पकड़ लेते हैं। अब वाकया है क्या, सिंध पुलिस ने क्या किया? ये वाकया पेश आया है जनाब कराची 2 दरिया जो है DHA में एक बिल्डिंग है जिसके 3rd फ्लोर पर एक लिफ्ट के में से एक शख्स जो है वो एक FIR दर्ज करवाता है एक खातून के और उसके शौहर के ख़िलाफ़। FIR क्या दर्ज करवाता है जनाब? ये FIR में कहता है कि हम जो है वहाँ पर लिफ्ट में मौजूद थे, तो एक खातून आई जिन्होंने वो एक खातून लिफ्ट के अंदर, 2 खवातीन लिफ्ट के अंदर मौजूद थीं। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और हम अंदर घुसने लगे तो इन्होंने हमें अंदर घुसने से मना किया, लेकिन हम अंदर घुस गए क्योंकि हमें भी ऊपर जाना था। तो उसके बाद जो है इन खवातीन ने हमारे साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी, हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी, गालम गलौज शुरू कर दी, और जिसके नतीजे में हम इससे पहले कि कोई जवाब दे पाते, जैसे ही लिफ्ट खुली तो ये खवातीन जो हैं बाहर गईं और बाहर जाकर इन्होंने अपने शौहर को फ़ोन किया, एक शख्स को फ़ोन किया जो कि उस खातून का शौहर था, और वो शख्स भी आ गया और उस शख्स के हाथ में एक अदद पिस्तौल था। उसने वो पिस्तौल हमारे ऊपर तान लिया, हमारे ऊपर फायर करने की कोशिश की, हमें खूब मारा पीटा, और उसके बाद जो है हम लोग वापस आ गए और ये FIR दर्ज करवाने के बाद हम लोग अपने गांव चले गए। अब ये शख्स कौन है जिसने ये FIR दर्ज करवाई? जनाब, ये शख्स जो है ये एक कराची के एक MPA के बेटे के यहाँ बावर्ची का काम करता है। और मज़े की बात यह है कि जो FIR इसने जिस खातून और उसके शौहर के ख़िलाफ़ दर्ज करवाई है और जिसको ये कह रहा है कि इन्होंने हमें मारा पीटा, उस खातून का शौहर उस लिफ्ट में मौजूद ही नहीं था, बल्कि यही बावर्ची जो कि ये FIR करवा रहा है, इसने ख़वातीन को इस लिफ्ट में घुसकर अपने 3-4 साथियों के हमरा मारा पीटा, उनके गले घोंटने की कोशिश की, उनको मुक्के मारे, उनके मुंह पर चपेड़ें मारी, गालम गलोच की, बेहुदा जो है लैंग्वेज इस्तेमाल की उनके साथ, और उसके बाद उसी खातून के ऊपर और उसके शौहर के ऊपर जाकर पर्चा करवा दिया। और हमारी नाम नेहाद जो सिंध की पुलिस है, जो कि पंजाब की पुलिस उससे भी ऊपर है, ये जो नाम नेहाद सिंध की पुलिस थी ये फौरी तौर पर कार्रवाई करने पर बेचारी मजबूर हो गई। बेचारी मजबूर क्यों ना होती, मैं इसको बेचारी क्यों कह रही हूँ, मजबूर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इनके ऑपोजिट जो था वो MPA का बेटा था, MPA के बेटे का मुलाजिम था। बेशक वो बावर्ची ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी हैसियत MPA के बेटे के घर में नौकरी है, तो फिर उसकी तो जाहिर है वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वो सच बोले या झूठ बोले, वो जो मर्जी कहे, उसके पुलिस का एक काम बनता है कि जैसे ही उसका 15 पे फ़ोन जाए तो बेचारे बेगुनाह शौहर को जिसको कुछ भी नहीं पता, बेचारी उस खातून को जिसको बिला वजह मार पड़ी सिर्फ इतनी सी बात पर कि वो ये चाह रही थी कि वो लिफ्ट में मौजूद है तो इस वक्त मर्द लिफ्ट में ना आए, तो मेरा ख्याल है ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर 2 से 3 खवातीन लिफ्ट में मौजूद हैं और वो ये चाह रही हैं कि मर्द लिफ्ट में ना आए, तो कितनी देर लगती है लिफ्ट को ऊपर नीचे जाने में? 2 से 3 मिनट लगते हैं, दोबारा से लिफ्ट अपनी जगह पे आ जाती, दोबारा से आप जा सकते थे। लेकिन क्योंकि ये शख्स MPA के घर में मुलाजिम था, ये अपनी इस कदर बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकता था? इसने ना सिर्फ गालम गलोच की, मारपीट की, उसके बाद जो है जाके FIR भी इसी खातून के खिलाफ दर्ज करवा दी, इसके शौहर के खिलाफ दर्ज करवा दी, और पुलिस ने कारनामा किया कि फौरी तौर पर उनको जाके अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके अभी 8 दिन के रिमांड पर ये शख्स जो है, ये जो इस खातून का शौहर है, ये पुलिस की हिरासत में है। अब वीडियो सबके सामने आ चुकी है, सारा मामला खुल चुका है, सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है कि जी ये शख्स जिसने पर्चा करवाया है, इसी शख्स ने खवातीन के साथ तशद्दुद किया है। उस खातून के बेचारे शौहर का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, वो उस वीडियो में भी नहीं है।
بلکہ یہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ اس ویڈیو میں موجود ہے، ان کے ساتھ مار پیٹ کر رہا ہے۔ ویڈیو بندے بندے نے دیکھ لی ہے، سوشل میڈیا پہ بری طریقے سے اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے، لیکن سلام ہے ہماری پولیس کو کہ جو صرف طاقت کا ساتھ دیتی ہے۔ طاقتور نے جو کہہ دیا ہماری پولیس کا ڈنڈا چل گیا، طاقتور نے جو کہہ دیا ہماری پولیس حرکت میں آ گئی، اور اگر سامنے سے اگر کوئی غریب یا ماڑا تاڑا بندہ ہے تو پھر تو سمجھیں اس کی ایسی تیسی ہونا بالکل جو ہے نا لکھی گئی ہے، اب اس کا بچنا ناممکن ہے۔ میں سلام پیش کر رہی ہوں دوبارہ سے 3 بار 4 بار جتنی مرتبہ بھی پیش کرنا پڑے گا، اپنی پنجاب پولیس کو بھی، اپنی سندھ پولیس کو بھی۔ آپ لوگ ایسے ایسے کارنامے کرتے رہیے، آپ لوگوں کی شان میں قصیدے ہم لوگ پڑھتے رہیں گے، اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ خدا دشمن کو بھی پاکستانی پولیس کے حوالے نہ کرے، چاہے وہ قصوروار ہو چاہے وہ بے قصور ہو۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔